बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशू रजिस्टर के अंदर डेटा ऐड हो जाए हमारा मटेरियल इशू स्लिप अगर हम मेंटेन कर रहे हैं और क्लिक करने से डाटा ऐड हो इशू रजिस्टर के अंदर और स्टॉक बैलेंस शीट या आईएमएस जो होगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो ये रिकॉर्ड सारा किस तरह मेंटेन हो सकता है एक स्टोर कीपर की या रिकॉर्ड कीपिंग की जॉब के लिए, ये आज की इस वीडियो में मेंटेन करेंगे एक्सेल में। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मेन जो हमारे पास ऑप्शन होंगे, एक तो इशू शीट्स, इशू रजिस्टर कह सकते हैं, स्टॉक बैलेंस या आईएमएस शीट, या थर्ड, ठीक है जी, दो हो गई, इशू रजिस्टर, आईएमएस या स्टॉक बैलेंस। और फर्स्ट जो मेन होगी जिससे डाटा हम एंट्री करेंगे और अगर हमें उसे प्रिंट करना होगा तो इशू स्लिप मटेरियल इशू स्लिप फॉर्मेट जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक्सेल फाइल में कुछ मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है। एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल की फ़ाइल ओपन के बाद जो शीट इसमें बनेंगी मैंने बताया, इशू रजिस्टर, आईएमएस, स्टॉक, इसके अलावा मास्टर डाटा और एक आ गई हमारी स्लिप फॉर्मेट। जब आप प्रैक्टिस के लिए इसे न्यू वर्कबुक ऐड करेंगे, डबल क्लिक से आप एडिट करेंगे कोई भी रीनेम जो आपको रखना है। अब मैंने स्लिप @_ फॉर्मेट रखा है और फिर इशू _ रजिस्टर, फिर IMS _ स्टॉक और फिर मास्टर। अब इसमें क्या क्या होगा स्लिप फॉर्मेट में, अभी पूरा फॉर्मेट कंप्लीट मैं डिज़ाइन करके समझाऊंगा कैसे बनाना है। प्लस इसमें मैंने क्या कहा है आपसे, बटन होगा जो भी स्लिप फॉर्मेट यानी मटेरियल इशू स्लिप फॉर्मेट में एंट्रीज़ होंगी, अब कितनी रिक्वेस्ट की गई हैं, कितनी अप्रूव की गई हैं, उसके अंदर कंप्लीट करने के बाद किस डिपार्टमेंट को इशू हुई है, उसका स्लिप नंबर और उसका रीज़न, उसके रिमार्क्स, सारा डाटा वो सेव होगा बटन क्लिक करने से इशू रजिस्टर में। अब इसके अंदर हमारे पास इशू रजिस्टर में जब सेव होगा तो स्लिप नंबर, अगर एक स्लिप में मल्टीपल आइटम इशू हो रहे हैं तो उस स्लिप के मल्टीपल नंबर ऐड होंगे, उसके साथ उस डेट का जिसका इशू हुआ है वो रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, सीरियल नंबर, कितनी चीज़ें इशू की गई हैं, सीक्वेंस सीरियल नंबर, फिर उसके जो आइटम होंगे वो, फिर उसका एक पार्ट नंबर होगा वो किस रीज़न की वजह से इशू किया गया, उसके बाद रिक्वेस्टेड कितनी थी, इशू कितना किया गया, उसके बाद रीमार्क्स। इशू रजिस्टर का फ़ायदा ये होगा एंड ऑफ मंथ में किस डिपार्टमेंट को कितना आइटम इशू किया गया है, क्या रीज़न था, कितनी रिक्वेस्ट थी, और फिर उसकी इन्वेंट्री अगर एंड ऑफ ईयर के अंदर हमें करनी है तो हम कोई भी स्पेसिफिक डिपार्ट वाइज देख सकते हैं क्या क्या आइटम पूरे साल में या पूरे मंथ में इशू किए गए हैं। तो ये बेनिफिट होगा इसका, ठीक है, इशू रजिस्टर के अंदर जो डाटा सेव होगा। फिर जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कोई इशू किया जाएगा फिर बटन क्लिक करेंगे स्लिप फॉर्मेट में, तो जितना डाटा होगा पहले से ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ उसके नीचे रॉ में फिर नया डाटा ऐड होता रहेगा। फिर स्लिप नंबर सेकंड ऐड होगा, फिर उसका डिपार्टमेंट, और इसी तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा जितनी एंट्रीज़ आपको करनी होंगी। तो इसी तरह से इसमें ऐड होती रहेंगी एंट्रीज। प्लस अगर हमें स्लिप फॉर्मेट को प्रिंट करना होगा तो हर डिपार्टमेंट का जो मटेरियल इशू कर रहे हैं हम, उसका आप स्लिप फॉर्मेट प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं और अपने पास जो रिकॉर्ड होगा इशू रजिस्टर में सेव हो जाएगा वो आपका। नेक्स्ट अब IMS यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर स्टॉक, नाम जो भी आप देना चाह रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, जो आइटम हमारे पास पार्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए, पार्ट नेम में आप जो आइटम नेम होंगे वो ऐड करेंगे इसमें। अब कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने ये नाम लिए हैं, वेल्डिंग रॉड है, ग्रीस है, लुब्रिकेटेंट ऑयल है, नट एंड बोल्ट्स है, एंगल ग्राइंडर्स, कटिंग डिस्क, हैमर, ग्लव्स, फेस मास्क, सेफ्टी शूज़, बियरिंग्स। तो ये हमारे पास अवेलेबल ओपनिंग स्टॉक। फिर मंथ वाइज अगर कुछ रिसीविंग होगी तो वो रिसीव में टोटल होगा। फिर इशू जो किया है हमने इशू रजिस्टर से हर आइटम का यहाँ पे इशू रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्लोजिंग क्या एंड ऑफ इशू के बाद बचेगा, डेली हम देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, और फिर जो रिसीविंग जिस डेट की होगी वो हम कंटिन्यू यहाँ कॉलम के अंदर अभी मज़ीद ऐड करेंगे डाटा। तो ये मैं अभी और आपको इसके अंदर एडिटिंग समझाऊंगा कैसे करनी है। और प्लस मास्टर के अंदर हमारे पास कुछ आइटम जो हमें एज अ सोर्स के तौर पे चाहिए होते हैं वो मैंने एक अलग से ऐड करे हुए हैं इसके अंदर।
डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोर, R&D डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पैकिंग, यूटिलिटी, ये सारे डिपार्टमेंट नेम होंगे। एक अलग कॉलम में मैंने इसलिए रखे हैं, मास्टर डेटा शीट बनाई हुई है, नेम मैंने आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सोर्स या हेल्पर शीट। उसके बाद आपके जो डिपार्टमेंट डिटेल है वो आप इधर ऐड करें। फिर मटेरियल में जो जो मटेरियल नेम है फिर वो यहाँ पर आएंगे। फिर उसका जो पार्ट नंबर होगा वो यहाँ आना चाहिए। अब रीज़न के अंदर कुछ रीज़न सिलेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से इशू किया जाता है, तो अब हम बार बार वहाँ पर जब स्लिप फॉर्मेट में इशू करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मेट को मैं बनाऊँगा अभी, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए किस किस वजह से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इशू किया जाता है। रेगुलर मेंटेनेंस है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, न्यू इंस्टॉलेशन, परमानेंट चेकअप, प्रोडक्शन यूज़, रिप्लेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, और अगर कोई कैटेगरी बाद में आ रही है तो वो भी इसमें आप ऐड कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट रिमार्क्स होते हैं, इशू एज रिक्वेस्टेड, इशू एज पार्शियली एंड रिक्वायरमेंट, रिटर्न लेटर, डैमेज आइटम रिप्लेस। तो ये रिमार्क्स हैं, ये रीज़न जिसकी वजह से इशू किया गया। IMS स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक में लेस होगा सारा डाटा जो हम इशू कर रहे हैं, इशू रजिस्टर में ऐड हो जाएगा जो जो चीज़ें इशू की जा रही हैं। अब इसमें एक तो फार्मूले होंगे जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे सारी, प्लस इसके अंदर हमारे पास छोटा सा एक VBA कोड होगा जिसकी मदद से मैंने बताया है स्लिप फॉर्मेट से सारा का डाटा, सारा ऑल डाटा जो होगा इशू रजिस्टर में सेव होगा। तो सबसे पहले जो हम प्रिपेयर करेंगे अपनी स्लिप फॉर्मेट शीट, फिर उसके बाद इसका कोड, फिर बटन, फिर मैक्रो से डाटा किस तरह सेव करेंगे, फिर IMS स्टॉक कैसे अपडेट होगा, और फिर सोर्स डाटा जो है हमारा उससे हम ड्रॉप डाउन वगैरह क्रिएट करेंगे। अब डिपार्टमेंट जो होगा मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ DEPT, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के लिए डाटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स मास्टर में जाएंगे, ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट और ओके। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट का मसला हल। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्लिप नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेट। स्लिप नंबर आप कोई भी 101 रखना है वो रख लें। डेट में जो करंट डेट सिस्टम चाहिए वो टुडे से आप ला सकते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किलोज, फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश। ठीक है, करंट डेट आ जाएगी यहाँ पर। अब हेडिंग्स को इंटर करना है यहाँ पे। हेडिंग्स के लिए सबसे पहले होगा हमारे पास सीरियल, आइटम नेम, उसके बाद पार्ट नंबर, उसके बाद रीज़न, उसके बाद क्वांटिटी के लिए मैं ऊपर एक सेल को दोनों कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, होम में मर्ज। अब यहाँ पर क्वांटिटी आएगी और क्या रिक्वेस्टेड थी और क्या इशू की गई, और यहाँ पे क्या रिमार्क्स हैं। ठीक है, क्वांटिटी रिक्वेस्ट क्या थी और इशू की गई है वो यहाँ पर इन दोनों कॉलम को कवर करा हमने। यहाँ पे पार्ट नंबर आ गया। सीरियल के अंदर हम फार्मूला ऐड करेंगे, रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, यहाँ से जूम को कम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। हेडिंग के लिए इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट जो हमारे पास A से लेके E तक की ये रेंज आ रही है, इसको मर्ज सेंटर। मटेरियल, इशू, रिक्वेस्ट, स्लिप। ऑटोमेटिक सीरियल ऐड करने के लिए इफ़ सेल क्लिक नॉट इक्वल टू ब्लैंक कॉमा रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -4। रो फंक्शन करंट रो में अगर लगाएंगे तो रो नंबर बताता है 5, -4 किया ऊपर से हमने तो ये 1 शो करेगा। कब? जब ये सेल बराबर नहीं हो ब्लैंक, ये होता है नॉट इक्वल, यानी इस सेल में बराबर नहीं होना चाहिए, 2 इन्वर्टेड कॉमा मतलब ब्लैंक, तो रो नंबर चलेगा। रो नंबर में कौन सा चलेगा? -4 से 1, तो इधर 1 आ जाएगा जब यहाँ पर ब्लैंक नहीं होगा, यानी कोई डाटा एंट्री होगी, वरना तो यहाँ पर भी ब्लैंक आ जाए। 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर और ट्रैक। ये काम करने के बाद ऑल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अब, और यहाँ से या फिर ये जो वर्किंग एरिया आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर।
अब हम जो भी आइटम नेम इंटर कर रहे हैं, फेस मार्क्स मिसाल के तौर पे ये इशू किया हमने, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गई 1, इसको मैं अलाइन से एंटर कर रहा हूँ। और अगर ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी तो ऑल बॉर्डर आप ज़्यादा कर सकते हैं। फेस मार्क के बाद उसके बाद पार्ट नंबर के लिए वी लुकअप उठाएंगे, सेल क्लिक, कॉमा, और यहाँ से ऑल में आएंगे हम। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पार्ट नंबर लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है, तो हम इसके लिए वी लुकअप की जगह एस लुकअप यूज़ कर लेते हैं, या फिर मैच और इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। एस लुकअप फर्स्ट हमने नेम देख लिया यहाँ पे, और IMS स्टॉक में नेम कॉलम ऑल टेबल एरे सिलेक्ट, लुकअप एरे में पहले नेम सिलेक्ट, कॉमा, और कॉमा से पहले F4 करना है एब्सोल्यूट, फिर कॉमा ऑल पार्ट नंबर, और फिर यहाँ पर F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, यहाँ पर रिटर्न एरर हो गया, और इसकी जगह पे इफ़ नॉट फाउंड तो यहाँ पर ब्लैंक कर दे। अब 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो गया, तो अगर एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पे ब्लैंक होगा, एरर रिटर्न नहीं होगा। अब रीज़न जो है होगा, अब रीज़न जो है वो क्या होगा, रिक्वेस्टेड और रिमार्क्स। तो डाटा में डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट मास्टर में जो रीज़न है जिसकी वजह से इशू करेंगे वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। न्यू इंस्टॉलेशन जैसे रीज़न हो गया। अब रिक्वेस्टेड कितनी की गई थी, यहाँ पे इसमें आपकी एंट्री होंगी कि 5 की गई थी। इशू या अप्रूवल कितनी मिली, 3 की अप्रूवल मिली। रिमार्क्स, अब रिमार्क्स भी अगर सिलेक्टेड होंगे, जैसे मैंने मास्टर डाटा में ऐड किए हुए हैं, तो उसके लिए भी लिस्ट जनरेट करेंगे, एनी वैल्यू से लिस्ट, सोर्स, मास्टर में ऑल रिमार्क्स, ओके। तो अब यहाँ से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक ऑटो फिट, ऑल हेडिंग, अलाइन सेंटर और मिड, बोल्ड। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड एंट्री करनी है, ग्लव्स की आ गई। अब इसमें किस वजह से किया गया है, परमानेंट चेकअप है या जो भी आपकी है प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कितने रिक्वेस्ट थी, 20, और अगर 20 अप्रूव हो गई हैं तो 20 कर सकते हैं। और यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर इशू एज रिक्वेस्टेड, ये हमारा मटेरियल स्लिप फॉर्मेट तैयार हो गया। अब मेन काम जो कोड होगा, हम इस शीट के अंदर राइट क्लिक करके व्यू में जाएंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, और यहाँ पर एक मैं कोड दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे ब्लॉग से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। अब ये कोड दिया हुआ है, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, जब आप ये कोड कॉपी या पेस्ट करें तो स्लिप फॉर्मेट जो होगी वो मेरी शीट का नाम मैंने रखा है, आपका जो भी स्लिप फॉर्मेट होगा शीट नेम वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी कोड जो होगा इसी तरह से रहेगा, और ये एंड हो रहा है इसमें। ये हमारा कोड मॉड्यूल में पेस्ट हो जाएगा, और काम किसके लिए करेगा, ये हमारा स्लिप फॉर्मेट शीट के लिए। यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, दोबारा से स्लिप फॉर्मेट पे फिर देख लें, मैंने बताया व्यू कोड, और व्यू कोड में जब आएंगे तो यहाँ पर आपने मॉड्यूल क्लिक करना है, इंसर्ट मॉड्यूल, तो फिर इस मॉड्यूल में मैंने पेस्ट किया है, तो आपने भी इसी तरह करना है। अब यहाँ पर हमें इसको रन करने के लिए एक बटन क्रिएट करना है। इलस्ट्रेशन में शेप्स में मैं यहाँ से एक बटन जनरेट कर रहा हूँ। इसका कलर करेक्शन जो भी आपको रखनी हो आप अपने यहाँ से इसकी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये अलग अलग सारे इसमें डिज़ाइन दिए हुए हैं। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, सेंड, सेंड के बाद इंसर्ट, अलाइन सेंटर, मिड, बोल्ड, और राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो,
जो मैक्रो हमने रखा है सब्जेक्ट था वो सेव टू इशू रजिस्टर, और ओके कर देंगे। अब अगर हम इशू रजिस्टर में देखें तो कोई एंट्री हमारी मौजूद नहीं है। अब ये डाटा जब हम बटन क्लिक करेंगे तो इशू रजिस्टर में ऐड हो जाए सारा जाकर यहाँ पे। अब यहाँ पर ये काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। जितना हम इशू कर रहे हैं यहाँ पर आईएमएस के अंदर फिर हमें अपडेट मिल जाए रिकॉर्ड जो इशू हो रहा है, ठीक है जी, आईएमएस स्टॉक शीट में। अब इसका करंट मंथ के हिसाब से या जो भी एंट्री जिस डेट को आपकी रिसीव हो रही है, अगर आपने पूरे मंथ वाइज बनाना है तो मंथ वाइज भी कर सकते हैं, जिस डेट को जो इशू हो रहा है। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, करंट मंथ के हिसाब से अगर कर रहे हैं आप तो यहाँ पर आप डेट इंटर कर लें, ठीक है जी। और जून के महीने का हम बना रहे हैं तो 1 जून, और यहाँ पे 25, और 25 के साथ इसको राइट फिल करेंगे हम 30 जून तक, कंट्रोल माइनस, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इस तरह से ऑल सिलेक्ट, होम में ऑल बॉर्डर, ये कंप्लीट कर लिया। अब जिस डेट की जो इशू होंगी चीज़ें वो हमारी यहाँ पर रिसीव में ऐड हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल जहाँ डेट स्टार्ट है इससे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल। अब इसका बेनिफिट जो मंथ में पूरे हमारे पास रिसीव होंगी उनका टोटल रिसीव में आ जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद जो इशू की गई हैं वो जो चीज़ें होंगी वो सारे रिकॉर्ड कहाँ से आएंगे, इशू रजिस्टर से। तो इशू रजिस्टर से अमाउंट उठाने के लिए इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, ठीक है, एफ एस है एंड के अंदर, सम इफ्स, इशू रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पे जो ऑल इशू की गई हैं, ठीक है, यहाँ से ऑल कॉलम इसका सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पार्ट नेम होगा, कॉमा, क्राइटेरिया 1 में वापस स्टॉक में आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर और ड्रैग। उसके बाद क्लोजिंग के लिए हम इक्वल लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीव माइनस इशू, ठीक है जी। अब यहाँ पर फार्मूला जो होगा हमारा हम चेक कर सकते हैं करंट डेट का, जिस दिन का रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से कि अब तक हमारे पास क्लोजिंग में क्या रहा, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग में रिसीव हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा इशू, एंटर और ड्रैग। क्योंकि अभी कोई चीज़ रिसीव या इशू नहीं की गई तो यहाँ पे हमारी वही क्वांटिटी आ रही है जो ओपनिंग स्टॉक में है। अब अगर मैं किसी डेट के अंदर यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ, मिसाल के पे 200 रिसीव हो गई, तो 100 ओपनिंग थी, रिसीव 200 हो गई, टोटल 300। अब कुछ इशू होगी यहाँ पे तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्लोजिंग के अंदर। अब मैंने जो वहाँ पर एंट्री करी हुई है स्लिप में, फेस मार्क्स इशू किए गए हैं यहाँ पे 3 और ग्लव्स 20, तो मैं यहाँ पर आके फेस मार्क्स रिसीव कर लेता हूँ 20 और इसी के ऊपर आ रहा है ग्लव्स, ये मैं 50 और रिसीव कर लेता हूँ। तो अब कितने हो गए, 50 50 100, इशू नहीं हुआ कुछ भी, क्लोजिंग 100 ही आ रही है। और ये हमारे पास 150 थे, 20 रिसीव हुए 2 तारीख को, तो 170 टोटल। अब इशू करेंगे तो फिर यहाँ माइनस होना चाहिए हमारे पास। अब इशू के लिए हमें क्या करना है, स्लिप फॉर्मेट में अप्रूवल मिल गई, 20 रिक्वेस्ट थी, 20 की 20 इनकी सेंड हो रही हैं, और इसकी जो रिक्वेस्ट थी फेस मार्क की ये 10 थी और 5 जो है वो इशू हुई हैं। अब ये डाटा हमें सेंड करना है, सेंड डाटा के ऊपर। अब सेंड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे हम, देखिए सेंड डाटा के ऊपर क्लिक किया, स्लिप सेव टू इशू रजिस्टर, मैसेज बॉक्स आ गया।
और यहाँ से अगर हम चेक करें तो स्लिप नंबर 101 से 102 डिपार्टमेंट में ड्रॉप डाउन बनी हुई है, यहाँ से क्लियर हो गई, फार्मूला ब्लैंक हो गया क्योंकि हमारे पास आइटम नेम भी ब्लैंक हो गए। आइटम नेम में ड्रॉप डाउन नहीं बनी थी तो इसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे ताकि आइटम नेम हम सिलेक्ट कर लें, बार बार टाइपिंग नहीं करनी पड़े। तो डाटा में वैलिडेशन लिस्ट ऑल आइटम नेम सिलेक्ट। अब देखें इसमें जो भी चीज़ें होंगी जो इशू की जा रही हैं वो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। अच्छा, फर्स्ट जो एंट्री हमने अभी सेंड करी है उसको चेक करते हैं इशू में। देखें 101 की स्लिप, जितने आइटम इशू हुए हैं सारी स्लिप सेम नंबर के नाम से आ रही है। डेट आ गई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इशू हुई हैं, सीरियल नंबर 2 आइटम इशू हुए हैं स्लिप के अंदर, और फिर ये आइटम थे, उसका पार्ट नंबर, उसकी रीज़न इशू, और रिक्वेस्टेड कितनी थी, इशू कितनी करी, और पार्शियली, और रिमार्क्स। अब अगर इशू हुई हैं तो आईएमएस में अपडेट हुआ डाटा, आईएमएस में जाएंगे तो यहाँ देखें पहले 100 था यानी 50, और 50 रिसीव हुई थी और 100 टोटल था। तो अब इशू 20 हो गई, यहाँ पर कितनी रिमेनिंग, 80 हमारी रिमेनिंग आ गई। 150 थी, फिर हमारे पास रिसीव हुई 20, 170 थी, 5 इशू हुई, 165 जो हैं वो यहाँ पर रिमेनिंग आ गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री एक और जो हमने अपडेट करनी है, इसके अंदर सेंड पे क्लिक करके देखते हैं। अब 103 हो जाएगा यहाँ से, और 4 इस स्लिप नंबर के 4 हमने रिक्वेस्ट जो हैं वो ऐड करी हैं यहाँ पे। अब किस वजह से आ गई, ये न्यू इंस्टॉलेशन है, इसको मैंने ऐसे ही कंट्रोल डी कर दिया ड्रैग। रिक्वेस्ट कितनी थी, 10 की रिक्वेस्ट थी और 10 इशू हो गई। रिमार्क्स क्या है इसका, इशू रिक्वेस्टेड कर देते हैं, सेंड। स्लिप सेव टू इशू 103 हो गया ये, इसको भी अलाइन वगैरह सेट कर लिएगा आप। इसको भी यहाँ से मिट कर लेते हैं, बोल्ड वगैरह करना है बोल्ड कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें इशू के अंदर, अच्छा इसकी एंट्री जो है हमारे पास मैंने क्लियर करा यहाँ पे। अगेन स्लिप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से पहले डिपार्टमेंट ले लें, स्टोर, और अब मैं यहाँ से इसकी एंट्री ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। बेरिंग्स इशू किए गए हैं, ड्रिल मशीन आ गई, पार्शियल पार्ट। अब जो प्रीवियस कोड मैंने पेस्ट किया था उसके अंदर VBA में मैंने कुछ चेंजेस करी है, 2 से 3। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब डिपार्टमेंट इंटर नहीं था डाटा सेंड हो गया था, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब अगर हम डिपार्टमेंट इंटर नहीं करेंगे तो डाटा सेंड नहीं होगा, और दूसरा यहाँ जो हम फार्मूला लगा रहे थे वो फार्मूला भी रिमूव हो गया था। तो अब हमारे पास क्या हो, जब डाटा सेंड हो जाए तो यहाँ से सेल तो ब्लैंक हो जाए लेकिन फार्मूला हमारा सेल में रहे, ताकि नेक्स्ट जब हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें नेम तो उनका पार्ट नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो ये मैंने कोड में एडिशन करा है, इसको किस तरह से हम फार्मूले को होल्ड कर सकते हैं और सिर्फ जब सेंड हो तो डाटा यहाँ से क्लियर हो, फार्मूला सेल में रहे। दूसरा, अगर डिपार्टमेंट इंटर नहीं है तो ये मैसेज बॉक्स प्रिंट करे कि इंटर योर डिपार्टमेंट या सिलेक्ट, इस तरह से। और तीसरा ऑप्शन जो मिस कर रहा था यहाँ पे, ये हो गया था हमारा स्लिप नंबर, क्योंकि जब हम डिपार्टमेंट इंटर नहीं कर रहे थे और इसके बाद हम यहाँ क्लिक कर रहे थे तो मैसेज बॉक्स के साथ के डिपार्टमेंट अपडेट करें या इंटर करें तो यहाँ स्लिप नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो रहा था, यानी डाटा सेंड नहीं होने के बाद भी नंबर इंक्रीमेंट चल रहा था। तो इसको भी अब हमने होल्ड कर लिया। अब जैसे मैंने डिपार्टमेंट इंटर नहीं करा और 104 है यहाँ पर स्लिप, अब मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ इंटर डिपार्टमेंट। प्रीवियस में हमारे पास अगर मैं प्लीज़ इंटर डिपार्टमेंट करके ओके भी करता तो यहाँ पे 105 हो जाता, लेकिन अब ये 104 ही है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे डिपार्टमेंट इंटर करा, यानी ये मस्ट है कि किस डिपार्टमेंट में इशू कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद आपने जो भी इशू करना है, सीरियल ऑटोमेटिक फार्मूला है इसमें भी ये होल्ड रहेगा, और जो यहाँ फार्मूला ये भी होल्ड रहेगा। सिर्फ डाटा सेंड करने के बाद यहाँ ब्लैंक हो जाएगा सारा एरिया, और ड्रॉप डाउन इसी तरह रहेगी,
और फार्मूले भी इसी तरह रहेंगे जो मैंने कोड इसमें ऐड किया है। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं एंट्री, रीज़न किस वजह से इशू किया गया प्रोडक्शन के लिए, या जो भी प्रोजेक्ट होगा वो आप सिलेक्ट कर लें। अब रिक्वेस्ट कितनी कितनी की गई थी, यहाँ पे 10 रिक्वेस्ट की गई थी, इसको 8 हमने इशू करा, 5 इशू करा, 5 इशू करा, ये 10 इशू कर दिया। अब अवेलेबल के हिसाब से जो होगा स्टॉक वो हम इशू के लिए फाइनल करते हैं फिर यहाँ पर, और जो अप्रूव होगा उस हिसाब से इशू किया जाता है। रिमार्क्स में किस लिए इशू एज रिक्वेस्टेड, और यहाँ से इसको भी ड्रैग करेंगे। अब देखें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, सीरियल नंबर हो गया, डिपार्टमेंट एंटर हो गया, सीरियल मुझे जितना इशू करना था मटेरियल इशू रिक्वेस्ट के अंदर जो रिक्वेस्ट की है और उसमें जो इशू किया वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ 101 मेरी लास्ट एंट्री थी जो मैंने ऐड करी थी। अब ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैंने कंप्लीट कर ली, चेंजेस वगैरह जो थी स्टेप वो हमने पूरे कंप्लीट किए, जो मिस्टेक वगैरह थी सेट हो गई। अब मैं सेंड क्लिक करूँगा, मैसेज आ गया स्लिप सेव टू इशू रजिस्टर, इशू शीट में जाके डाटा सेव हो गया, डिपार्टमेंट क्लियर, ओके करें। डिपार्टमेंट अभी नेम क्लियर हुआ है लेकिन ड्रॉप डाउन मौजूद है, सीरियल पे डबल क्लिक, सीरियल मौजूद है, कॉलम फार्मूला, लुकअप पे क्लिक करेंगे, लुकअप पार्ट नंबर ऑटोमेटिक, यानी नेक्स्ट एंट्री के लिए जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन बने हुए हैं, सिर्फ शीट ब्लैंक हुई है, बाकी सारा डाटा मौजूद है। स्लिप नंबर 102 से 103 अपडेट हो गया। इशू रजिस्टर में जाएंगे, डाटा मेंटेनेंस में ही जाकर हमारा जो जो इशू हुआ था वो ऐड हो गया 102 स्लिप नंबर के नाम से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। आईएमएस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे 8 हमने ग्रीस इशू करी, यहाँ पे कटिंग डिस्क ये इशू करी, बैरिंग्स इशू किए, और 10 जो थी वो हमारी ड्रिल मशीन इशू कर दी यहाँ पे। तो क्लोजिंग के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 200 थी, 10 इशू हुई, 90 रिमेनिंग। अब अगर इसे आपने ऑर्डर रीऑर्डर लेवल को भी देखना है कि अगर इससे मिनिमम हो तो वो रेड कलर में आ जाए, तो इसको फिर हम हाईलाइट ऑल कॉलम क्लोजिंग का सिलेक्ट, हाईलाइट ग्रेटर में जाकर लेस देन किससे होना चाहिए, यानी मैं चाह रहा हूँ जब 100 से लेस हो जाए तो वो सारे हाईलाइट होने चाहिए स्टॉक। तो इसको आप इस तरह से हाईलाइट में रख सकते हैं ताकि जब एंट्री करते रहें, इशू करते रहें, और जब अपनी आईएमएस शीट में आए तो वो रिकॉर्ड बाय आपका हाईलाइट हुआ। वो कलर रेड आ रहा है, रेड रखना है, जो भी आपको वो आप रख सकते हैं। और जो 150 से अबव हो वो भी कलर में आ रहा हो, यानी उनकी अभी नीड नहीं है, तो मैं ग्रेटर देन 150 रख रहा हूँ और वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो ताकि स्टॉक हमें अभी कोई इशू नहीं है, यानी अवेलेबल है, मैक्सिमम लेवल में है हमारा। अगर कोई बिटवीन है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बिटवीन का ऑर्डर चला, यानी मिनिमम जो हमें रीऑर्डर करना है 100 से नीचे वाले ये रीऑर्डर होंगे, तो इसमें जो रिसीव होगा हम डेट वाइज जिस डेट को होगा उस मंथ की डेट में एंट्री कर लेंगे। लेकिन ऐसा स्टॉक जो कम होने वाला है तो मैं 100 से 150 वाले रिकॉर्ड्स को चाह रहा हूँ वो अलग कलर से आए, तो मैं फिर इसमें जाऊँगा बिटवीन ऑप्शन में। बिटवीन ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 100 टैब 150, और इसमें फॉर्मेटिंग क्या रखनी है हमें, येलो। तो येलो से हमें पता है कि ये अब अनकरीब ये रीऑर्डर होने वाले हैं स्टॉक सारे, यानी इनको ऑर्डर करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी ऑर्डर में देना है हमें वो सारे ऑर्डर हमारे ये आ रहे हैं, और जो मैक्सिमम लेवल में है हमारे पास अभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हमारे पास ग्रीन कलर से आ रहे हैं सारे। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपके लिए आईएमएस शीट के अंदर काम करेगा। जब आपको रीऑर्डर करना होगा तो उसका ऑटोमेटिक, अब जैसे मिसाल के तौर पे इसका हमने ऑर्डर कर दिया और इस डेट को ही हमें रिसीव हो गए 200 पीस, अब 250 यानी 150 से अबव हो गया, ग्रीन कलर में आ गया, रिसीव हो गया, किस डेट को रिसीव हो गया यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस जगह पे क्लिक, जब हमें डेट वाइज आगे स्क्रॉल करना होगा तो फर्स्ट हमारे पास सामने ही रहे रिकॉर्ड सारा, व्यू में जाएंगे, हेडिंग के बाद से यहाँ से फ्रीज पे क्लिक कर दें। अब देखें इस तरह से आप जिस डेट को जो रिसीव होगा वो आप एंट्री कर सकते हैं, समरी में सामने आपके वो मौजूद रहेंगी। अब जैसे 80 था गिलफ्स, अब ये 100 से ऊपर होने चाहिए, तो 27 तारीख को हमने इसको ऑर्डर कर दिया मिसाल के तौर पे 150 पीस, तो 200 ऐड हो गया, किस डेट को ऐड वो किया है हमने वो ऐड हो गया, 230 कलर हमारा ग्रीन में आ गया। तो इस तरह की ये एंट्रीज़ हमारी आईएमएस शीट में होंगी। ऑटोमेटिक जो
इशू हो रहा था वो डाटा यहाँ से माइनस हो जाएगा आईएमएस के अंदर। मास्टर डाटा में हमने ड्रॉप डाउन के लिए डाटा का सोर्स हेल्पर कॉलम बनाए थे, वो इसी तरह रहेगी हमारे पास। अब एक और एंट्री कर लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं हो, डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने इशू करा, इलेक्ट्रिकल में क्या इशू करा हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में हमने केबल, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल टेप, और यहाँ से हमने कर लिया ग्रिडिंग व्हील। अब किस वजह से हो गया प्रोजेक्ट वर्क के लिए दोनों तीनों को इशू किया, कितना कितना इशू करना था, 5 थे, हमने 5 इशू कर दिए, या एक कह लें, एक था, एक इशू करा। ग्रेडेबल एक था, एक ही इशू हो गया, रिक्वेस्टेड थी वो उस हिसाब से। अब रिमार्क्स में हमने इशू टू रिक्वेस्टेड किया, ओके किया, डिपार्टमेंट एंटर 103 पे ओके किया, 104 डिपार्टमेंट चेंज, ब्लैंक फार्मूले स्किप हुए में हमारे लगे हुए, ड्रॉप डाउन में डाटा इशू में गया। अब देखें इलेक्ट्रिकल के 3 आइटम ऐड हो गए यहाँ पे। स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के लिए अभी हमने इशू करा है 1 वो, और 2 जो है हमने केबल रोल इशू करें वो माइनस हो गया, 148 इसकी इन्वेंट्री बची है हमारे पास। अब ये प्रॉपर और पूरा कंप्लीट गाइड मैंने आपके साथ शेयर किया है एक्सेल फाइल में। इसका रिकॉर्ड कीपिंग स्टोर का अगर आप इशू मटेरियल वगैरह करते हैं तो उसमें अपना ट्रैक कर सकते हैं रिकॉर्ड सारा। प्लस इसकी एंड ऑफ मंथ की समरी इजीली बन सकती है हर शीट से आपकी। 3 हमारी मेन शीट थी, स्लिप फॉर्मेट, इशू रजिस्टर, आईएमएस स्टॉक, तीनों के मैंने फार्मूले, वीबीए और इशू रजिस्टर का डाटा। अगर इसे समराइज करना होगा तो आप आराम से फ़िल्टर फंक्शन कर सकते हैं, और अगर फ़िल्टर फंक्शन ऑफिस 365 नहीं है तो होम से जाकर यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करके आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं किस डेट का या स्लिप नंबर 1 किसको इशू किया गया है। यहाँ पे ओके करेंगे तो ऑल 1 के जो रिकॉर्ड हैं वो। अगर आपको डेट वाइज देखना है तो डेट वाइज देख सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट को देखना है कि भाई इस मंथ के हमारे डिपार्टमेंट के कितने रिकॉर्ड्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट के, तो यहाँ से आप फ़िल्टर मन कर सकते हैं यहाँ पे, यानी 4 तारीख डेट वाइज करना है या मंथ वाइज करना है, इस तरह से वो भी कर सकते हैं। और अगर मेंटेनेंस सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज देखना है इलेक्ट्रिकल को कितना इशू हुआ है तो ऑल की डिटेल आपके सामने फ़िल्टर होकर आ जाएगी इस तरह से। तो फ़िल्टर फंक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं और नॉर्मल फ़िल्टर करके भी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर के लिए इसी ऑप्शन में जाकर फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो जो साइन होंगे फ़िल्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। अब स्लिप फॉर्मेट के लिए जो मैंने बताया, यहाँ पे अब हमने कंट्रोल के साथ कॉपी लेनी है, कंट्रोल ड्रैग करके राइट क्लिक करूँगा मैं इसके अंदर, एडिट टैक्स, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इशू शीट। उसके बाद एडिट टैक्स, यहाँ पे हम कर देंगे स्टॉक बैलेंस, और प्लस राइट क्लिक करेंगे इसमें। यहाँ पर हमारे पास लिंक ऑप्शन, लिंक में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इशू को हम इशू से ओके करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको भी इसी तरह से करना है, लिंक प्लेस इन दिस, और आईएमएस में जाएंगे, ओके, इशू पे गए। अब इसी को अगर हमें यहाँ पे बैक करके होम पे लाना है तो एक बटन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसका कॉपी, बल्कि इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करें और यहाँ से कर लें कॉपी, इशू में आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट। अब इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, रिमूव लिंक, और रिमूव लिंक के साथ अगेन लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, स्लिप फॉर्मेट पे वापस जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर लेंगे होम। होम शीट कौन सी होगी? स्लिप शीट, और स्टॉक बैलेंस में स्टॉक बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। स्लिप शीट पे जाएंगे वापस, स्लिप शीट पे, इशू शीट पे जाएंगे वापस, इशू शीट पे, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी के साथ मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट। अब इसमें हमारे इजीली बटन यूज़ होंगे। स्टॉक बैलेंस के अंदर यहाँ से हमें वापस एडिट टैक्स करना है
और एडिट टेक्स्ट से जाना है स्लिप शीट, और अब हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, रिमूव, और रिमूव के साथ लिंक प्लेस स्लिप फॉर्मेट, ओके। तो यहाँ से इशू शीट पे गए, इशू से स्टॉक पे गए, स्टॉक से स्लिप शीट पे गए, फिर इशू पे गए, फिर स्लिप पे गए, फिर स्टॉक पे गए और फिर इशू पे गए। आराम से सारे वर्क कर रहे हैं, काम बटन वगैरह भी, लिंक वगैरह प्रॉपर हमारे, रो हाइट वगैरह बढ़ाएं। आराम से इजीली इस फॉर्मेट को यूज़ करें, बनाएं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका। और जो इस तरह का वर्क करते हैं उसके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें टॉपिक को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक का ऑप्शन मौजूद है, जल्दी से लाइक कर दें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं, कुछ फीडबैक ज़रूर दिया करें, सजेशन वगैरह, उसके लिए भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।